हेलो गाइस, दिस साइड गुलशा रानी। चलिए, शुरुआत हो चुकी है इस मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज की। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस मार्केटिंग सीरीज के दौरान आपको मिलने वाला है एक प्रीमियम कंटेंट। वो कंटेंट जो आप मार्केट में हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा, जो आपको इतने सीक्वेंस वाइज सिखाए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी मेहनत मैं करना चाहता हूँ, जितनी मेहनत और लोग करते हैं, जितनी मेहनत इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स करते हैं, मैं उतनी मेहनत चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा हो कि कोई एक जानवर है जो वो शिकार करने के लिए भागता है, तो आपने कभी टीवी में देखा हो या आपने कभी नेशनल जियोग्राफी में देखा हो कि एक शेर है, वो स्लो मोशन में दौड़ रहा है हिरन के पीछे, और वो बोल रहा है कि आज तो मैं तुझे खाऊंगा, और हिरन भी अपनी जान बचा के धीरे धीरे स्लो मोशन में दौड़ रही है। ऐसा आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा होगा। राइट, वो 100% पोटेंशियल पर भागते हैं। बट एक इंसान को देख लो, रगड़ रहा है अपनी पूरी जिंदगी में, वाट लगी पड़ी अपनी जिंदगी की, बट फिर भी स्लो मोशन में आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, परसों कर लेंगे। या आपने ऐसा भी कभी देखा होगा कि थोड़ा सा काम किया, फिर बैठ गए, थोड़े से फेलियर्स आए, फिर बैठ गए। या कभी अपने अप्लायंस के चेक्स देखे कि बहुत हाई लेवल पे आ रहा है, या कभी अपने इधर उधर क्रॉस लाइंस के देखे कि उनके चेक्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं, तो वहां पे फिर काम करना स्टार्ट किया, फिर फेलियर्स आए, फिर फुस हो गए। आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने एक हवाई जहाज को देखा होगा। हवाई जहाज जब रनवे पर भागता है तो वो 100% पोटेंशियल पर भागता है। आपने कभी ट्रैवल किया हो या आपको कभी इन फ्यूचर ट्रैवल करोगे तो वहां पर एक चीज फोकस करना कि वहां पे जब वो रनवे पर एक एरोप्लेन भागता है तो वो 100% पोटेंशियल पर भागता है, तभी वो एक उड़ान भर पाता है, तभी वो जमीन को छोड़ पाता है। अगर वो 100% पोटेंशियल पर ना भागे तो क्या लगता है वो रनवे को छोड़ पाएगा? अगर आप खुद सोच के देखो कि वो 70% पोटेंशियल पर भी रनवे पर भागे तो वो जमीन को छोड़ नहीं सकता, वो किसी न किसी चीज से टकरा जाएगा, बट वो हवा में ओवरटेक नहीं कर पाएगा। राइट, तो आप सोच के देखो कि अगर आप भी उड़ान भरना चाहते हो तो आज आपको 100% पोटेंशियल पर भागना पड़ेगा। तो आप भागते क्यों नहीं? आप भागना तो चाहते हो तो भागते फिर क्यों नहीं हो? इसका रीजन है कि हम, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आपके सपने आपसे काम करवाते हैं। यहाँ पे आपके अगर सपने हैं तो वो आपसे आपका काम करवाएंगे। अगर आपके सपने नहीं है तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे, आप इस इंडस्ट्री में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर कोई यहाँ पे बोले कि मेरे तो सपने नहीं है, भाई अगर आपके सपने ना होते तो शायद आप इस इंडस्ट्री में ना होते, शायद आप इस वीडियो तक ना पहुंचते। अगर आप इस वीडियो तक आए हो या इस इंडस्ट्री में आए हो, मतलब आपके सपने हैं, बट आपके सपने स्ट्रांग नहीं है। मतलब कि आपके सपने इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको आपके सामने दिखाई दे। आप सोच के देखो कि जेब बेजोस ने भी कभी सोचा होगा, 100% सोचा होगा। और आपने जैसे आप ही कभी ऐसा सोचो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, आप वहां पे अगर किसी को बताओ तो हो सकता है शायद 0.1% भी कोई इंसान आपके ऊपर भरोसा ना करे, बट हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाए। आज से 20 से 25 साल पहले आप देखें, जेब बेजोस, एलन मस्क और मुकेश अंबानी, इनके लिए भी वही प्रोबेबिलिटी थी। मतलब जो वो सोच रहे थे उनके लिए भी वो चीजें उतनी ही मुश्किल थी, उतना ही इम्पॉसिबल उनको वो चीजें लग रही थी, बट आज वो चीजें उन्होंने करी, है ना। आप सोच के देखो कि उन्होंने उस वक्त कितना स्ट्रांग विजन लिया होगा। अच्छा, आप ये बताओ कि आप ऊपर वाले को मानते हो नहीं मानते हो? अल्लाह को मानते हो? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना अगर आप ऊपर वाले को मानते हो, और ये मानते हो कि अगर हम ऊपर वाले से कोई भी एक ऐसी चीज मांगे तो वो हमें देता जरूर है। राइट, तो यहाँ पर आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि किसी भी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। मतलब हर एक चीज जब आप उसको शिद्दत से चाहते हो तो हर एक चीज, हर एक फील्ड, हर एक इंसान, हर एक लोग आपको वहां तक पहुंचाने में लग जाते हैं जो आप चाहते हो। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी गई है, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। मतलब आप मानते नहीं हो इसलिए वो चीजें होती नहीं है। क्योंकि जब इस चीज को मैंने सुना, मैंने पढ़ा, तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा माइंडसेट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सारा का सारा चेंज हो गया। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, क्योंकि ऊपर वाला खुद कह रहा है कि आप बड़ा सोचो। आप खुद सोचो ना कि आप जब छोटे थे, आप बचपन में थे, आपके सपने कितने ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। बट जैसे जैसे आप 15 साल की एज में के होते हो, 16 साल की एज के होते हो, 17 साल की एज के होते हो, और अगर आप जाके उस एज में किसी को बोलो कि भाई मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, लोग क्या बोलेंगे? भाई तो पागल हो गया है क्या? पागल, इस वर्ड को याद रखना। जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग कामयाब हुए, उनको हर एक इंसान ने क्या बोला है? पागल। तो पागलों ने ही इतिहास को रचा है। इस बात को आप ध्यान से उतार लो, आपने ये लाइन पहले भी सुनी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने सपनों को डिफाइन करो। आपने देखा होगा 2001 के अंदर किसी ने एक विजन लिया था कि मैं बिस्लेरी का एक प्लांट लगाऊंगा, और लोगों ने उनको क्या कहा होगा कि जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में पानी पिलाना धर्म है, उस देश में तुम पानी बेचोगे?
बट आप आज सोच के देखो कि उसी गंगा के किनारे बिस्लेरी की बोतल बिक रही है या नहीं। आज से 20 से 25 साल पहले जब हम 2001 के अंदर 2002 के अंदर जब हम छोटे थे, उस वक्त लैंडलाइन हुआ करती थी, है ना। उस लैंडलाइन पे कई बार ऐसा होता था, याद होगा हो सकता है आपको, कि आस पड़ोस के लोग भी, उनके घर के लोगों के भी फोन आया करते थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त फोन नहीं हुआ करते थे। आज से 20 से 25 साल पहले अगर मेरी जैसे इंसान ये बोल दे कि आने वाले टाइम में लोगों के पास, लोगों के हाथ में फोन होगा, उस वक्त लोग क्या बोलेंगे, मुझे पागल ही ना। बट आप आज सोच के देखो कि लोगों के पास एक फोन नहीं, दो दो फोन होते हैं, और आज तो फोन उठाना भी नहीं पड़ता। एयरपोर्ट्स होते हैं लोगों के पास, ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। पता नहीं क्या क्या चीजें डेवलप होने वाली है। एनएफटी, मेटावर्स। आज से 5 साल पहले अगर कोई मेटावर्स का नाम ले लेता ना, तो लोग उसको पागल होते, उसको पागल खाने छोड़ के आते। इसलिए कहते हैं यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आप मानते नहीं हो इसलिए होता नहीं। इसलिए अपने सपनों को बड़ा करो, अपने सपनों को डिफाइन करो कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। क्योंकि किसी ने सोचा था एक टाइम पहले, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राइट ब्रदर्स, MS धोनी, जो एक टाइम पे कलेक्टर थे, बट उन्होंने एक बार सपना लिया कि मैं भी इंडिया का कैप्टन बनूंगा, मैं भी वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आऊंगा। वो सब कुछ सच हुआ क्योंकि उन्होंने सपना देखा। अगर वो ना देखते क्या वो ऐसा होता? नहीं ना। सो इसलिए अपने सपनों को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप अभी जानना चाहते हो कि आखिर सपने क्या होते हैं, कैसे होते हैं? सपनों का मतलब है कि उन सपनों को देखना जो आज की रियलिटी में, जो आज के प्रेजेंट टाइम में वो हमें इम्पॉसिबल लग रहे हो। क्योंकि जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही होती है ना, वही रियलिटी में आपका असल सपना होता है। सो अगर आप मेरी बात मानो तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, एक डायरी पेन उठाओ और डायरी के अंदर अपने सपनों को थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने पहले आपको क्या बोला था, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट रिटन फिजिकल फॉर्म। क्योंकि जब मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई मुझे करना था, उस वक्त मैंने डायरी के अंदर 20 अक्टूबर लिखा था कि मुझे अपने लेवल को 20 अक्टूबर को हिट करना है। और एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 31 अक्टूबर को मेरा लेवल क्वालिफाई हो गया था, जस्ट बिकॉज वो एक फिजिकल फॉर्म में था। क्योंकि देखो, दुनिया में कोई भी चीज अगर असल में आता है ना, तो वो 3 बार बनती है। पहले एक इंसान के दिमाग में बनता है वो चीज, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो आप अपना घर बनवा रहे हो, पहले वो आपके दिमाग में आएगा। सेकंड टाइम आप उसको डायरी के अंदर उस स्ट्रक्चर को उतारोगे, थर्ड टाइम वो रियलिटी में आता है। आपकी दिक्कत क्या है पता है आपको? आप सोच तो लेते हो, आपके दिमाग में आपके सपने आ तो जाते हैं, बट क्या कभी उसको आप पेन डाउन करते हो? नहीं। सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेन डाउन करना है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को लिखना है। मतलब कि आप शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीने में आप क्या चाहते हो, मिड टर्म मतलब कि आप 1.5 साल के अंदर क्या चाहते हो, लॉन्ग टर्म गोल मतलब आप 5 साल के अंदर क्या चाहते हो, मतलब आपके कितने ज्यादा फाइनेंसेस होने चाहिए, पर्सनल लेवल पर आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को कितना ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, आपका इन्फ्लुएंसर लेवल किस लेवल तक होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे चाहते हो। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप पेन डाउन करो। और अगर आप ये चाहते हो कि मतलब मैं आने वाले टाइम में अपने मम्मी को क्या गिफ्ट करूं या अपने पापा को क्या गिफ्ट करूं, तो वो सारी चीजें वहां पे लिखो। क्योंकि जब आप उसको लिखोगे तभी वो सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में, रियलिटी में होंगी। और उसको लिखने के बाद उन सारे पिक्चर्स को गूगल पे जाओ, वहां से उसको निकलवा, उन पिक्चर्स को निकलवा कर अपने इर्द गिर्द अपने रूम में उसको लगा लो, अपने वॉलपेपर्स अपने फोन पे लगा लो। मतलब आपको जो चाहिए आपके सामने वो चीजें होनी चाहिए। आप उन जगह पर आपका फोटो नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा, सेल्फ ऑब्सेशन नहीं चाहिए। आपको वो जो चीज चाहिए आप वो आपके सामने होनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर वो है, मतलब आपको वो देख कर ना आपके माइंड में हिट हो, आपके दिमाग को वो मुक्का मिले, है ना। आप अगर आराम करने जाओ तो वहां पे आपके दिमाग को पंच मिले कि यार उठ जा ब्रो, अभी तो अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने होंगी तो ऑटोमेटिकली आप काम करना फिर स्टार्ट करोगे स्पीड से, है ना। तो क्योंकि ये सारी चीजें सच होती हैं, आप एक बार इस चीज को ट्राई जरूर करना, जो भी चीजें मैंने बताई हैं, क्योंकि मैंने ये इन चीजों को ट्राई भी करी हूँ और ये रियलिटी में ऐसा हो भी रहा है, राइट। सो आज की वीडियो यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। और कल की वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो कल हम बात करेंगे इन ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। अगर आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे बढ़िया टॉपिक कौन सा लगा। और वीडियो पसंद आई हो तो पूरी टीम के साथ फैला देना, क्योंकि अगर कोई एक नया बंदा आ रहा है और इन सीरीज को वो सीक्वेंस वाइज फॉलो कर रहा है तो उसका माइंडसेट इस लेवल पे मैं बिल्ड कर दूंगी कि वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा आपके साथ वो टिका रहेगा। सो ऑल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम प्ले बिग।